चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर चल रहा है। 11 अप्रैल को शुरू हुआ है और 21 अप्रैल तक चलने वाला है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग जो 13 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट है, 13 अप्रैल का जो थर्ड शिफ्ट है उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह का पैटर्न क्या रहा, कैसे आया है, उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हम लोग लुक देखेंगे। क्योंकि अभी आप सबको पता ही होगा, जो भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं सबको पता है कि एसएससी ने बिल्कुल मना कर रखा है एनालाइज करने के लिए। उन्होंने स्टूडेंट को भी सजेस्ट कर रखा है कि आप किसी को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेज नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, नहीं तो अगर एसएससी के नज़र में आते हैं तो फिर क्या एसएससी कार्रवाई करेगी। इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ नहीं पाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आया है उस को हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस तरह का पैटर्न चल रहा है। पिछले 2 दिन से तो हम बना रहे हैं वीडियो, तो पैटर्न तो कुछ मिल रहा है। आगे आप जैसे ही देखेंगे, आगे के एग्ज़ाम, अगर जिनका आगे का एग्ज़ाम होगा वो इससे मदद ले सकते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज करके जाया जाए। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। जीके और जीए से, ठीक है। चलिए देखिए, बाय विच फेनोमेना रेनबो फॉर्म्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन। क्वेश्चन मैं इसलिए ऐसे लिख दिया हूं, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए क्या क्या है। बाय विच फेनोमेना रेनबो फॉर्म्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, मतलब बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है। व्हाट इज द वेट ऑफ किडनी, किडनी का वजन क्या है। सती प्रथा वाज एबॉलिश्ड इन विच ईयर, ठीक है, सती प्रथा किस ईयर में जाके एबॉलिश्ड हुआ। इंसुलिन रिलेटेड क्वेश्चंस था, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। वन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, एक क्वेश्चन जो था वो कहाँ से था, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड था। नेक्स्ट, विच इंडियन सैटेलाइट फेल्ड, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा देर हम वेट कर रहे हैं, 2 सेकंड रुकेंगे, सारा क्वेश्चन को आप देख लीजिए। एक बार और बोल देते हैं। बाय विच फिनोमेना रेनबो फॉर्म्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, व्हाट इज द वेट ऑफ किडनी, सती प्रथा वाज एबॉलिश्ड इन विच ईयर, इंसुलिन रिलेटेड क्वेश्चंस था, और वन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स से था। ठीक, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच इंडियन सैटेलाइट फेल्ड, कौन सा इंडियन सैटेलाइट जो हुआ वो फेल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट, ठीक है, ऑप्शंस था ताजमहल, रेड फोर्ट और चार मीनार। तो इनमें से कौन जो है वो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल नहीं है। क्लियर है। वेन वाज मॉर्ले मिंटो सुधार हेल्ड, कब जो है वो मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का एवरेज वेट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का एवरेज वेट क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन था पिछले शिफ्ट में किडनी से रिलेटेड, किडनी का वेट क्या है, अब यहाँ था हार्ट का वेट क्या है। तो इससे आपको पैटर्न थोड़ा सा ट्रेंड पता चलेगा, आप उस हिसाब से रिवाइज करके जाएंगे। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। फिर है आपका विच डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू चूज दिल्ली एज कैप्टन, कौन सा कैपिटल, कौन सा डायनेस्टी था जो सबसे पहले दिल्ली को एक कैपिटल की तरह चूज किया था। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बफेलो रेस इज ऑर्गेनाइज्ड, कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए थे और पूछा जा रहा था वो कौन सा राज्य है, कौन सा जगह है जहां पर बफेलो का रेस कराया जाता है। जस्टिस एन.वी. रमन बिलोंग्स टू विच स्टेट, अब देखिए एन.वी. रमन से बताता हूं मैं आपको। इसके पहले वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि भारत के चीफ जस्टिस कौन है, ठीक। उसके बाद है कि एन.वी. रमन जो है वो बिलोंग्स टू विच स्टेट्स, एन.वी. रमन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के जो है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। और एक सेट में क्वेश्चन ये था कि दक्षिण की गंगा किसको कही जाती है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना, पैटर्न समझ रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
मोनोसेंट्रेडाइज। ठीक है, इतना ही हमारे पास टॉपिक आ पाया, जितना टॉपिक हमारे पास आ पाया था उतना हम आपको बता दिए। ठीक है, अब एक चीज़ और कहना था, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीजीएल और सीजीएल का स्टूडेंट के लिए ही जरूरी है, ये तो नॉर्मल जीके वगैरह का क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो वो अपना क्वेश्चन देखें, आंसर ढूंढें, याद कर लें, फ़ायदा करेगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो जीके जीए के बिना कहाँ कोई एग्जाम हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।